हरे कृष्ण। तो आज सबका स्वागत है आज के सायंकालीन श्री कार्तिक मास का जो महिमा है उसकी चर्चा सत्र में, कि कैसे जो कार्तिक मास है इसकी महिमा, और इस ये कार्तिक मास या फिर हम इसे दामोदर मास कहते हैं। तो 12 महीने होते हैं, उनमें से जो ये कार्तिक मास है बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि भगवान बोलते हैं कि मासानाम मार्गशीर्षम, तो मार्गशीर्ष जो है वो भगवान बोलते हैं कि मैं हूँ, लेकिन भगवान जो है कार्तिक को भी ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि वो राधा रानी को प्रिय है और उनको भी बहुत प्रिय है। क्योंकि राधा रानी का एक नाम कार्तिका, ये राधा महिमा में जो राधा महिमा अष्टक है उसमें जो है ये आता है उनका एक नाम। जैसे जो विष्णु पुराण है, भगवान विष्णु के जो 1000 नाम होते हैं, जैसे अलग अलग नाम होते हैं, वैसे राधा रानी के भी बहुत सारे नाम हैं। तो उसमें एक नाम आता है कार्तिका। और हमने कल देखा कैसे स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इस कार्तिक मास के बारे में बहुत सारा वर्णन जो है दिया गया है। जैसे सतयुग में, सतयुग जो है सब युगों में श्रेष्ठ है। जो पुराण है उनमें से श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। जो नदियां हैं उनमें गंगा श्रेष्ठ है। और जो महीने हैं मास है उसमें जो है कार्तिक मास श्रेष्ठ है। उसके बाद हमने देखा कि जो पद्म पुराण में एक स्टोरी देखी हमने, सत्यभामा जो है वो कृष्ण को बहुत प्रिय क्यों है, उनके साथ जो है वो क्यों रहती, तो वो भी हमने देखा कि वो पिछले जन्म में जो है उसने जो गुणवती नामक जो कन्या थी, तो वो देव शर्मा की पुत्री थी। और उन्होंने जब वो पति और पिता जाने के बाद उन्होंने कार्तिक मास का व्रत किया, उससे कारण इस जन्म में जो है दूसरे जन्म में उनको भगवान जो है यहाँ पर लेके आते पृथ्वी तल पर। उसके पहले वो जो है कार्तिक मास का व्रत कर कर जो है भगवत धाम चली जाती है। देखिए इतना ये कार्तिक मास जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे अगर व्रत का पालन करते हैं तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इस व्रत में, जो व्रत में 5 नियम बताए गए, एक प्रातः स्नान, सुबह उठकर जल्दी उठकर स्नान करना, उसके बाद हरि जागरण, भगवान की सेवा करना, उसके बाद तुलसी सेवा, उसके बाद दीपदान और उज्जापन, मतलब जो ऊर्जा व्रत है वो करना। वो हमने कल देखा क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब हमने देखा। स्नान के बारे में हमने डिटेल देखा, तुलसी सेवा के बारे में जो अर्च्य विग्रह है उसके बारे में भी हमने जो है कल अच्छी तरह से चर्चा की। तुलसी सेवा का हमने देखा कैसे तुलसी जो वृंदा देवी है, जो वृंदा देवी है वो जालंधर की पत्नी थी। दोनों जो है वो भगवान की भक्ति करते थे, इसके कारण जो है वृंदा देवी सती होने के कारण जालंधर को बहुत शक्ति प्राप्त हो गई थी, और उस शक्ति के द्वारा जो सभी जो देवी देवता है उनको परास्त कर चुके थे, उनको हैरान कर चुके थे। तो अंत में फिर जो है भगवान जो है जालंधर बनकर जाते हैं और फिर वो जालंधर का वध हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कैसे जो है कृष्ण जो है उन्हें क्या करते हैं, ये सब करने के बाद उंदा देवी उनको बोलती कि आप पत्थर के जैसे हो, आपका हृदय पत्थर के जैसे, इसलिए आप पत्थर बन जाओगे। और इसलिए फिर कृष्ण बोलते ठीक है मैं पत्थर बन जाऊंगा शालिग्राम के रूप में, और तुम जो है गंडकी नदी के रूप में तुम हो जाना। और उसके साथ साथ बोलते कि लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए तुम वृक्ष एक पौधे के रूप में बन जाओगी, वो है तुलसी का पौधा। तो ऐसा जो है इन दोनों के बीच में होता है। उसके बाद हमने देखा कि जो इस महीने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमने देखा कैसे जो व्रत होते हैं, अलग अलग प्रकार के व्रत होते हैं, वो करना है। और उसके बाद देखा क्या नहीं करना चाहिए। और हमने ये देखा कि दिया दिखाने से हमारे पूरे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान जो है वो हमें वापस भगवत धाम लेके जाते हैं। दीपदान का महत्व भी हमने देखा। तो आज जो है सबने दीपदान किया होगा सुबह, अगर सुबह नहीं किया है तो शाम को कीजिए। शाम को समय है 7:30 बजे, 7 के बाद, गौर आरती के बाद आप कर सकते हैं। वैसे आज परम पूज्य रामनाथ महाराज का जो है यात्रा भी शुरू हो रहा है, तो आप सब लोगों ने उस यात्रा का पंजीकरण होगा, तो कृपया वो भी आप आज से अटेंड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में दोनों भी हैं, तो भी आप जो है अटेंड कर सकते हैं आज से। तो ये महीना जो है बहुत 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 ही जो है महत्वपूर्ण है। तो ये भगवान जो है इतने दयालु इतने कृपालु है, और ऐसा कहा जैसे एक पिता जो है अपने पुत्र से प्रेम करता है, वैसे भगवान जो है हमारे परम पिता है।
तो परम पिता जो है, जो उनके बच्चे, जो हम सब उनके बच्चे हैं, जो बिछुड़ चुके हैं, मतलब हम सेपरेट हो चुके हैं उनसे, लेकिन फिर भी वो बहुत प्रेम करते हैं, उनका हमारे ऊपर बहुत स्नेह है। इसके कारण वे क्या करते हैं, हमारे लिए अलग अलग जो स्कीम्स निकालते हैं। स्कीम्स क्यों निकालते हैं? अट्रैक्ट करने के लिए। जो भी सेल्स पर्सन होता है वो स्कीम्स निकालता है कि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर ही हमारे परम पिता जो है वो ऐसे हमें क्या करते हैं, ऐसे कुछ है ना, फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट दिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चों को चॉकलेट दिखाते हैं कि वो कुछ कार्य करें। तो यहाँ पर जो है वो हमें जो है भक्ति करने का या भक्ति में आगे बढ़ने का जो है, इसके लिए जो है ये महीना जो है, इस महीने में अलग अलग क्या क्या लाभ होता है वो बताते हैं। ये चातुर्मास जो होता है, इस चातुर्मास में जनरली जो साधु होते हैं वो कहीं जाते नहीं हैं, वो एक जगह रहकर स्थानीय स्थित एक जगह बैठकर जो है वो तप करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं कि ऐसा पॉसिबल, हम जो भी है जितना हो सके उतना कर सकते हैं। हालांकि लॉकडाउन ने तो हमें 7 महीना घर में बिठा दिया है। पूरा चातुर्मास जो है वो हम एक जगह ही बैठे हैं और साधना कर रहे हैं। मे भी आप सबकी इच्छा होगी, आपने सुना होगा पहले कि चतुर्मास में कहीं जाना नहीं चाहिए, एक जगह ही बैठना चाहिए। तो भगवान ने वो इच्छा भी आपकी पूरी कर दी यहाँ पर। क्योंकि इतना सोचिए, इतना आसान है कि 4 महीना एक जगह एक घर में बैठना आसान नहीं है। लेकिन आपकी इच्छा जो है स्ट्रांग है, वो तीव्र इच्छा है, वो तीव्र इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने ये सब अरेंजमेंट किया है। लेकिन जिसने उसका लाभ लिया है या उसका फायदा उठाया है, उसको ही भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। तो जनरली इस महीने में देखा जाता है कि स्तव या प्रार्थनाएं जो है वो बहुत बोली जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल जो दामोदर अष्टक है जो हम गाते हैं, आज से शुरू हो गए हैं सुबह से। तो सत्यव्रत मुनि जो है, ये जो है नारद मुनि को सुनाते हैं। ये दामोदर अष्टकम जो है नारद मुनि को सुनाते हैं। तो वही जो दामोदर अष्टकम है हमें डेली जो है 1 बार या 2 बार, हो सके तो 2 बार, नहीं तो एटलीस्ट 1 बार तो हमें बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। और वो करने के बाद जो हमें भगवान को दीप अर्पण करना चाहिए। दिवाली का महीना है, विदाउट दीप दान कैसे हो सकता है दिवाली, है ना। तो इसलिए जो है हमें पहले दिन से ही, मतलब आज से ही जो है दीपदान करना शुरू करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं गोपी गीत। ये गोपी गीत भी कहा जाता है। हालांकि जो है वृंदावन मंदिर में ये डेली गाते हैं, अभी हमारे मंदिर में तो नहीं गाते हैं लेकिन वहां पर गाते हैं। तो ये भी हम गा सकते हैं, सुन सकते हैं। उसके बाद जो है हम ब्रह्म संहिता, जो ब्रह्मा जी के स्तुतियां हैं, ब्रह्मा जी जो स्तुति करते हैं भगवान की, तो वो ब्रह्म संहिता जो है हम गा सकते हैं। इसके अलावा जो है अलग अलग जो भी प्रार्थना है उसका भी हम यहाँ पर गान कर सकते हैं। और हमने देखा कि इस महीने के अंत में जो भीष्म पंचाक होता है उसका भी जो है, अभी कल हमने देखा क्या क्या करना चाहिए, लेकिन ये किसने किसने किया था वो हम बताएंगे। तो भीष्म देव जो है जब मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो अंत के जो 5 दिन एकादशी से पूर्णिमा जो है, उस 5 दिनों में उन्होंने वो उपवास किया था कृष्ण की उपस्थिति में। सोचिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए नहीं, क्योंकि कृष्ण साक्षात वो सामने थे उनके, तो उनको प्राप्त करने की जरूरत नहीं थी। तो उनके सामने ही उन्होंने ये 5 दिन का उन्होंने क्या किया था, व्रत किया था। और इसके पहले मतलब ये द्वापर युग में हुआ। त्रेता युग में जो है अम्बरीश महाराज ने जो है ये व्रत किया था। और सत्य युग में जो है वशिष्ठ मुनि, गर्ग मुनि, इन्होंने जो है ये व्रत किया था। तो कलयुग में जो है इसका लाभ हम उठा सकते हैं, कलयुग में हम ये व्रत का पालन कर सकते हैं। तो ये 5 दिन का हमने देखा था। तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि निर्जल एकादशी, देखो एकादशी अगर जनरली हम निर्जल करते हैं तो उसके आगे 4 दिन भी जो है वो कर सकते हैं। या फिर निर्जल नहीं हो सकता है तो फिर हम अनुकल्प उपवास जो है कर सकते हैं। अभी अनुकल्प उपवास मतलब क्या है? तो अनुकल्प उपवास मतलब नो ग्रेन्स, हमें जो है राइस दाल सब्जी, सॉरी सब्जी नहीं, राइस दाल जो है चपाती है ये नहीं खाना है। हम सब्जी खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। तो ये कर कर भी आप जो है क्या कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं। जनरली मायापुर वृंदावन में जो है भक्त लोग 5 दिन जाते हैं और 5 दिन में जो ये विश्व पंचाग करते हैं, सिर्फ जो फल है फलाहार ही लेते हैं, इसके अलावा दूसरा कुछ वो ग्रहण नहीं करते हैं। और इस महीने में ज्यादा से ज्यादा कृष्ण कथा सुनना है, सुनाना है और प्रजल्प नहीं करना है। तो ये स्तव स्तव मतलब स्तुतियां क्यों की जाती हैं, इसका भी कारण होना चाहिए ना कुछ,
कि अभी स्तव बोलना है, प्रार्थना बोलना है। तो हालांकि ये स्तव क्या है, ये प्रार्थनाएं क्या है? जो ये बड़े बड़े भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, इनके हृदय से जो निकली है, जो वचन प्रकट हुए हैं, इसे स्तव कहते हैं। अभी हृदय से कुछ प्रकट होता है तो देखिए, जैसे अभी पोएट होता है, कवि, तो वो सोच सोच कर जो है, या फिर उस देखता है, उसके बाद उसके हृदय से कुछ निर्माण होता है। वैसे जो भक्त है, भगवान की जो भक्ति करते हैं, उनको प्रार्थनाएं करते हैं, तो ये भक्ति करने के बाद उनके हृदय से कुछ प्रार्थनाएं निकलते हैं। उनका भाव, उनका प्रेम जो है इस स्तुतियों में निकलता है, इस प्रार्थनाओं में निकलता है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ये स्तव, ये प्रार्थनाएं जो है श्रीमद् भागवत में बहुत सारे हैं। हम देख सकते हैं, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, भीष्मदेव की प्रार्थनाएं हैं, ध्रुव महाराज की प्रार्थना है, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं, ऐसे बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। अलग अलग भक्त, जो शुद्ध भक्त, ये प्रार्थनाएं बोलते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए इसका? अभी हम सब बोल सकते हैं कि हम तो उतने शुद्ध भक्त नहीं हैं, तो हमारे हृदय से तो ये स्तव नहीं आएगा। तो नहीं आए तो भी चलेगा। जो स्तव है, वो स्तव को ही हमें रिपीट करना है। रिपीट करना मतलब, फॉर एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज की जो प्रार्थना है, उसे ही पढ़ना है और उसको भगवान के सामने वो पढ़ के दिखाना है। एक्चुअली जब भी हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो हमें कुछ याद होना चाहिए, तो वो हम भगवान के सामने बोल सके। हालांकि हम सुबह जाते तो मंगल आरती बोलते हैं तो नो प्रॉब्लम, मंगल आरती करते हैं, नरसिंह आरती, तुलसी आरती करते हैं तो नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके अलावा अगर आप आते हो मंदिर में 10 बजे, 12 बजे या फिर दोपहर में, तो तब जो है आपको भगवान के सामने जाकर कुछ बोलना चाहिए, भगवान का स्तुति करना चाहिए। अगर हाँ ठीक है, अगर हमें नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, पढ़ना आता नहीं, लिखना आता नहीं है, तो हमें कैसे स्तुति करना चाहिए? भगवान का नाम जप करना चाहिए हमें। मंदिर में आकर बैठ के, कुछ नहीं आता है, होते हैं जैसे जो है ना, साउथ इंडियन ब्राह्मण, दक्षिण भारत का जो ब्राह्मण था, उसे पढ़ना नहीं आता था, लेकिन गुरु की आज्ञा जो है वो पालन करता था। और चैतन्य महाप्रभु मिले और उनको बोले कि आप जो है चिंता मत कीजिए, हरिनाम लीजिए। तो हमें हरिनाम करना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए। तो अगर कुछ नहीं आता है, तो अगर आता है तो हमें स्तव का क्या करना चाहिए? गान करना चाहिए। तो स्कंद पुराण में इसके बारे में वर्णन आता है। जो स्तव या फिर प्रार्थनाएं कहता है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो देवता है, देवता जो है उसकी पूजा करते हैं। अगर आप स्तव या फिर प्रार्थनाएं बोलेंगे तो देवता लोग आपकी पूजा करेंगे। सोचिए, मतलब आप कितने भाग्यवान होंगे कि देवता आकर आपकी पूजा करेंगे। तो इसलिए आज से, मतलब आज आप क्या कर सकते, लिख लीजिए। जो वैष्णव सॉन्ग है वो भी आप लेकर अगर उधर जाके पढ़ेंगे तो वो भी चलेगा। भगवान जो है भाव घराई जनार्दन है। ऐसा नहीं बोलेंगे पूरा याद करके आओ तभी बोलना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये नरसिंह पुराण में भी ऐसा आता है कि जब भी भगवान के सामने जाते हैं तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे खाली जाकर सिर्फ भगवान को देखना है, अरे भगवान आज ऐसे दिख रहे, वैसे दिख रहे, आज ये ड्रेस पहना, वो ड्रेस पहना, ठीक है, वो तो हमें देखना है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन भगवान का दर्शन लेते समय हमें कुछ प्रार्थनाएं जो है वो अर्पण करना चाहिए। आप में से ऐसे कुछ भक्त हैं वो डेली जो है अलग अलग प्रार्थनाएं बोलते हैं, सुबह उठकर अलग अलग श्लोक जो है बोलते हैं। जैसे बच्चे जो अभी इतने सारे यहाँ पर जो बच्चे हैं, उन्होंने बहुत सारे श्लोक जो है याद किए हैं। अभी में भी उनको समझ में नहीं आएगा उसका अर्थ हो रही है। जैसे वो बड़े बन जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तब उन्हें याद आएगा सब, कि कैसे उन्होंने बचपन में बहुत सारे श्लोक याद किए थे और वो भगवान का गुणगान था। तो ये गुणगान जो है उनको याद आएगा बाद में। जैसे गजेंद्र की स्टोरी आपने पता ही है, गजेंद्र राजा था। अभी उसके अंदर नहीं जाएंगे हम लोग पूरा। तो 1000 साल तक उन्होंने युद्ध किया मगरमच्छ के साथ, और वो मगरमच्छ पानी में था, पानी का प्राणी है, तो उसके पास ज्यादा शक्ति है। गजेंद्र जो है जमीन पर था तो शक्ति कम था। तो ऐसे चलने के बाद गजेंद्र जो है उसको याद आया, क्या याद आया, पिछले जन्म में जो राजा थे इंद्रदम्न, तो उसने ऐसे जो प्रार्थनाएं कही थी, तो वो प्रार्थना उसे याद आई। और यहाँ पर वो बोल तो नहीं पा रहा था, हाथी है, हाथी बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसे वो याद आया और उसने जो है एक कमल का फूल जो है भगवान को अर्पण किया। वो बोले जो भी है आप ये स्वीकार कीजिए। तो ऐसा जो है भगवान आ गए। तो इससे क्या हमें मिलता है प्रेरणा, कि हमें माया का संग जो है अब जब करते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं हमारी भक्ति में। तो इसलिए हमेशा कृष्ण और भक्त का जो है हमें क्या करना है, संग करना है। जितना हम माया का संग करेंगे उतना ही हम भक्ति में कमजोर हो जाएंगे। अगर हमें कमजोर नहीं होना है तो हमारी साधना बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जो भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है, जितना भक्त का संग रहेगा हमारे पास,
उतना ही हम स्ट्रांग होंगे भक्ति में। अन्यथा जो है हम बहुत ही कमजोर हो जाएंगे और माया हमें भगवान से दूर, कहीं दूर लेके जाएगी। और वहाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम भगवान को ही भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें हमेशा जो है क्या करना चाहिए, भक्तों का संग और हमारी साधना अच्छी करना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे इस महीने में कौन कौन सी लीलाएं जो है हुई है। इस कार्तिक मास में बहुत सारे लीलाएं हुई हैं, ऐसा नहीं सिर्फ दामोदर लीला हुई है। दामोदर लीला तो मेन लीला है, बहुत सारे लीला हुई है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण लीला जो है वो दामोदर लीला है। लेकिन इसके अलावा भ्रमर लीला, दिवाली, गोपी गीत, गोपाष्टमी, बहुलाष्टमी, तो इसके बाद अरिष्टासुर का वध, नरकासुर का वध, तो ये सब, और इवन जो राम जो आए हैं, राम जो अयोध्या आए थे वो भी यहाँ पर इसी महीने में आए थे, तो उसी दिन दिवाली मनाया जाता है। तो ऐसे अलग अलग लीलाएं जो है यहाँ पर होते हैं, हम थोड़ा शॉर्ट में चर्चा करेंगे। हाँ, गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा भी हुई थी इस महीने में। तो ये जो है गोपियां भटक रही थी, भटक रही थी मतलब कृष्ण को ढूंढ रही थी। और ये कृष्ण जो है, गोपियां कृष्ण को ढूंढ रहे थे, कृष्ण गोपियों को ढूंढ रहे थे, राधा रानी को ढूंढ रहे थे। तो राधा रानी का स्मरण करते 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 जो है वो इमली तल पर आ गए। आप देखिए जब परिक्रमा मार्ग करते हैं, परिक्रमा मार्ग है वृंदावन परिक्रमा मार्ग, वहां पर इमली तल आता है। तो उस इमली तल जो है वहां पर ये ढूंढते ढूंढते गए और पेड़ के नीचे बैठ गए, और वो इतना याद करने लगे, इतना स्मरण करने लगे, उस स्मरण में कृष्ण जो है, काले कृष्ण जो है वो गोरे बन गए। कौन से कलर के? गौर वर्ण बन गए। जो श्याम वर्ण थे वो गौर वर्ण बन गए, मतलब चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण कर ले, एक प्रकार का अगर देखा जाए। तो ये काले गोरे हो गए वहां पर। ऐसी लीला वो भी इसी मतलब कार्तिक में हुई थी। उसके बाद हमने देखा कैसे गोवर्धन पूजा 7 दिन 7 रात भयानक वर्षा हो रही थी। उसके बाद गिरिराज को उठाना, फिर सबसे पहली परिक्रमा किसने की पता है आपको? गोवर्धन की कृष्ण ने की थी। याद रखिए, अगर कोई पूछता है कि गोवर्धन की पहली परिक्रमा किसने की, तो कृष्ण ने की थी, कि उन्होंने शुरू की, उसके बाद जो है हम सब लोग करते हैं। तो राधा कुंड का निर्माण भी इसी महीने में हुआ है। तो अभी कृष्ण जो है 5 साल के हो गए थे, और 5 साल के हो गए थे, सॉरी, जब हो जाते हैं तब उनको जो है बड़े गाय जो है वो सौंपे जाते हैं। तो इसलिए उस दिन जो गोपाष्टमी, तो गोपाष्टमी मतलब जब ब्राह्मणों को बुलाते हैं नंद यशोदा, पूजा करवाते हैं। तो बलि प्रतिपदा, जो प्रतिपदा का दिन जो है, ये उस दिन जो है बलि महाराज के शीश पर चरण जो है रख कर उन्हें पाताल भेज देते हैं। तो ये जो है बलि प्रतिपदा, मतलब बलि के सिर पर वामन देव अपना चरण रखते हैं। ये भी जो है इसी महीने में हुआ है। इसके बाद है ना बंधु बीज या भाऊ बीज, है ना, भाऊ बीज भी जो है इसी महीने हुआ है। दिवाली में, दिवाली के बाद भाऊ बीज आता है। तो वो भी लीला कैसे हुई है? तो द्वितीया के दिन, यम द्वितीया बोलते हैं उसे, तो यम द्वितीया के दिन जो है भाऊ बीज हुई थी। तो यमुना देवी जो है वो अपने भाई, उनका भाई कौन? यमराज, यमुना की जो बहन है उनका नाम है यमराज। तो ये यमराज के साथ जो है दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जो है यमुना में स्नान करते हैं, हाथ पर डुबकी मारते हैं। और उसके बाद जो है यमुना जो है अपने घर लेके जाती हैं, और वहां पर अपने हाथों से खाना बनाकर यमराज जी को खिलाती है, अपने भाई को खिलाती है। अगर आज भी आप जाते हैं भाव बीज के दिन विश्राम घाट पर, विश्राम घाट पर अगर आप जाते हो वृंदावन में, तो वहां पर भी जो है 80-80 साल के बूढ़े, और उनके साथ में भी 75 साल की या 85 साल की जो बूढ़ी है, मतलब बहन है, वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ कर स्नान करते हैं। उसके बाद जो बहन है वो अपने घर लेके जाती है और अपने हाथों से खाना बनाती है। दिवाली के जो भी व्यंजन है सब बनाती है और वो अपने भाई को खिलाती है। तो जो भी यहाँ पर बहुत सारे बहनें हैं, तो वो उनको याद रखना है कि भाव बीज के दिन अपने हाथों से बनाकर अपने भाई को खिलाना है। तो उससे क्या होता है? भाई बहन को ठीक है बनाकर भाई को खिलाना है, लेकिन उससे क्या होता है? तो ये वरदान दिया गया है, अगर कोई बहन अपने हाथों से पकाकर भाई को खिलाती है तो उसे गोलोक प्राप्त होता है। लेकिन बहन कौन होना चाहिए? भक्त होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। नहीं तो बोले बहन ने कुछ भी बना दिया भाई को खिलाया तो वो नहीं जाएगा। भक्त बहन होना चाहिए, उसने भोग बनाकर भगवान को अर्पण कर कर अपने भाई को खिलाना चाहिए।
तो ये भाव बीज भी इसी महीने में होता है। एकादशी प्रबोधिनी, मतलब ये देवता जो है जग जाते हैं, जो उत्थान एकादशी होती है ना, एंड में होता है उत्थान एकादशी। तो इस दिन जो देवता जग जाते हैं तो वो भी जो है व्रत करते हैं, वहां पर व्रत करते हैं। इवन अभी अलग अलग मंदिर में जो है, जैसे साउथ इंडिया में या फिर वृंदावन में रथ यात्रा किया जाता है उस दिन, द्वादशी के दिन। रथ यात्रा मतलब बड़ा नहीं होता है, वो मंदिर के अंदर ही अंदर होता है। अगर आप देखेंगे साउथ इंडिया में या फिर वृंदावन में, तो ऐसे जो है छोटी यात्रा, रथ यात्रा वो मंदिर के अंदर करते हैं। तो ये विष्णु पंचक हमने देखा, लास्ट के 5 दिन होते हैं। तो लास्ट के दिन जो होता है, आखिरी दिन होता है रास पूर्णिमा। कल की थी शरद पूर्णिमा, और अंत पूर्णिमा होती है वो रास पूर्णिमा होती है। मतलब पूर्णिमा टू पूर्णिमा जो है कार्तिक महीना होता है। तो ये रास पूर्णिमा आखिरी दिन में होता है, और उस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। तो ऐसे बहुत सारे लीलाएं हैं। तो अभी हम थोड़ा एक एक थोड़ा सा वर्णन करेंगे, देखते हैं कि कितना होता है। तो ये दामोदर लीला, अभी आप बोलेंगे ऑलरेडी हमने तो चर्चा की है दामोदर लीला, बहुत है ना, बहुत इसके ऊपर चर्चा की है, लेकिन इसमें कुछ चटपटा चीजें जो है वो हम बताएंगे, जो उसमें नहीं बताए थे। तो ये दामोदर लीला जो है बहुत महान है। दामोदर लीला सोचिए, एक महीना जो है हम क्या करते हैं, इसका याद करते हैं डेली। हम उस दामोदर, राधा दामोदर को हम दिया दिखाते हैं। देखिए ऐसी कौन सी लीला है जो महीना भर हम क्या करते हैं, उनका स्मरण करते हैं? ऐसी कोई लीला नहीं है। हाँ, स्मरण का 1 दिन 2 दिन स्मरण करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर दामोदर लीला एक महीना डेली हम जिसका स्मरण करते हैं, किसके रूप में? दामोदर अष्टक के रूप में। तो इसमें जो है चटपटी बात क्या है, तो ये जब गया था, जो लाला है, जो कन्हैया है, जब इसको बांधा गया था यशोदा माता के द्वारा, तो कुछ लोग बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? उनके दोस्त लोग कुछ खुश थे, क्योंकि क्या होता था, जब चोरी करते थे ना तो वो पकड़े जाते थे और ये भाग जाते थे। क्योंकि जो चोरी करने वाले में बहुत बड़ी टोली थी इनकी। अभी टोली में जो थी, अभी देखिए रास्ता तो एक ही रहता था, अभी सब भागेंगे तो कोई तो पीछे रहेगा ना। स्पेशली मधुमंगल, मधुमंगल बार बार अटक जाता था, मोटू था तो भागने में थोड़ा दिक्कत होता था। तो इसके कारण जो है वो अटक जाता था, और बाकी जो है उसके कारण बाकी अटक जाते थे, वो पकड़े जाते थे। और पकड़े जाने के बाद फिर तो मार खाना पड़ता था या फिर डांट खाना पड़ता था। तो आज वो लोग सब खुश थे। क्यों? क्योंकि आज कृष्ण पकड़ा गया था, क्योंकि आज तक कृष्ण कभी पकड़ा नहीं गया, और पकड़े भी जाता था तो सही सलामत छूट जाता था। तो वो सब लोग खुश थे, बोले अब यार, वी आर सो हैप्पी टुडे, हम बहुत खुश हैं। और उसको चिढ़ाते थे कृष्ण को, क्योंकि वो बंदे बंदे थे, और दूर से चिढ़ाते थे, कृष्ण आज पकड़े गए हो, है ना, माता ने तुझे अच्छा सबक सिखाया है, जो भी अलग अलग प्रकार के उसे ताने देते थे। और कुछ लोग जो है डेली जो है उनके साथ भाग जाते थे। तो वो भी आज फ्री थे तो उसके साइड लेके, अरे कृष्ण अच्छा नहीं हुआ आज, आज पहली बार पकड़े गए हैं और इतना देर तक जो है तुम्हें बांधा गया है। तो ऐसे उनके साइड में भी कुछ लोग थे, और कुछ लोग जो है उनका मजा भी ले रहे थे। तो उसके बाद फिर जो कुछ लोग रो रहे थे, जो सखियां हैं या फिर जो छोटी गोपियां हैं, वो जो है और रो रहे थे। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग रो रहे थे। जो गोप हैं, बालक हैं, उनके मित्र थे, उनको बुरा लग रहा था। अभी छोटे होने के कारण वो रो रहे थे, बोले कृष्ण को बांध दिया है। उसके बाद कुछ सखियां जो है टाली पीट रही थी। क्योंकि क्यों टाली पीट रही थी? वो सखियां जो है डेली प्रयास करती थी, क्या प्रयास करती थी? कृष्ण को पकड़ने का। और पकड़ने के बाद भी ना कृष्ण जो है मूर्ख बनाता था उनको, कुछ ना कुछ इधर उधर का बहाना बनाकर उनको मूर्ख बनाता था। और वो कंप्लेंट करने जाती थी तो कभी वो बेटे के रूप में आते थे और बोलते अगली बार पकड़ा ना तेरे पति के रूप में आ जाऊंगा। तो इसलिए गोपियां जो है डर जाती थी। तो ऐसा जो कृष्ण है, जो हमेशा इनको मूर्ख बनाता था, तो आज यशोदा मैया ने कृष्ण को बांध दिया, इसलिए वो ताली बजाती थी, वाह कृष्ण बहुत बढ़िया हुआ है। तो तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। तो वो बोलती थी तुम चोर हो, हम सिद्ध नहीं कर पाए, लेकिन तुम हमारी निंदा ही करते थे। मतलब जब भी कुछ करने का प्रयास करते थे यही पकड़े जाते थे, जो गोपियां हैं वही जो है फंस जाते थे। तो ऐसा जो गोपियां हैं वो ताली बजाकर खुश होकर जो है बोलते थे। तो ऐसे ये जो है यहाँ पर अलग अलग जो ये गोपियां हैं या फिर जो अलग अलग गोप हैं, और कुछ रो रहे थे, कुछ खुश हो रहे थे। और यहाँ पर कुछ लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां थी, वो कुछ बहुत खुश हो गई, बोले हमको तंग करता है, देख आज तुझे अच्छा पकड़ा गया है तुम, ऐसे ही होना चाहिए।
और कुछ रो रही थी। जैसे हम देखते हैं ना कि जैसे दो ग्रुप होते हैं, एक राधारानी का ग्रुप, एक चंद्रावली का ग्रुप, है ना। तो ये चंद्रावली राधारानी जो ग्रुप है, तो कृष्ण जो है, या ऐसे यहाँ पर जो दो ग्रुप थे, कुछ जो कृष्ण के साइड में थी, कुछ जो है कृष्ण के साइड में नहीं थी। और कुछ कुछ लोग जो है जो उनके साइड में थे कृष्ण के, तो छुप कर जाकर जो है उनको छुड़ाने का प्रयास करते थे। बोले कृष्ण देखो घाट किधर है बताओ, हम छोड़ देते चुपचाप। लेकिन कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग आए घाट छोड़ने के लिए, लेकिन कोई छुड़ा नहीं पाया, क्योंकि वो वात्सल्य की गांठ थी, वात्सल्य प्रेम की गांठ थी, यशोदा माई ने बांधी थी। वो कभी कोई छोड़ नहीं सका। बाद में नंद बाबा आते, वो छुड़ाते, बात अलग है। तो यहाँ पर बलराम जी आ जाते हैं। कहाँ, जब उनको बांधा जाता है तो बलराम जी को पता चलता है, बलराम जी आ जाते हैं। तो बलराम जी भी छोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते हैं, जो गांठ है वो भी छोड़ नहीं पाते हैं। हालांकि सबसे शक्तिशाली कौन है, बलराम जी है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो बलराम जी बोलते हो कि मैं मैया के पास जाता हूँ और मैया से बात करता हूँ, समस्या का समाधान निकालते हैं। तो बलराम जी जाते हैं मैया के पास, बोलते मैया मैया, बोले लाला को क्यों बांधा। तो यशोदा मैया बोलती, हाँ दंड देना तो आवश्यक था ना, बहुत नटखट कर रहा था। बहुत नटखट बनते जा रहा है, बहुत बिगड़ते जा रहा है। अगर ऐसी आदत लग गई तो आगे जाकर अपने कुल का नाम जो है वो बदनाम कर देगा, इसलिए उसे दंड देना जो है वो बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने उसे बांध दिया। तो बलराम जी बोलते हैं, मैया आप जानते हो वो कौन है। तो मैया बोलते कौन है, वो तो लाला है ना अपना। नहीं नहीं, वो सारे ब्रह्मांड का नायक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। वो इस सृष्टि का पालन करता है, इस सृष्टि का विध्वंसक है। उसके इच्छा मात्र से कुछ भी हो सकता है। उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और ये वर्णन कर रहे थे और बोल रहे थे कि अगर ये कान्हा अपना, अगर ये भ्रुकुटी या फिर जो ये भव्य होती है उसको अगर ऊपर करता है तो देवी देवता भाग जाते हैं, कांपने लगते हैं। तो ऐसे ये कृष्ण है, ये इसकी इच्छा सब कुछ घुमाता है, जो भी चाहे वो कर सकता है। तो आपने उसको बांधा, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसदा मैं बोलने लगी, अरे तो क्या बता रहा है मुझे। ये खुद को नहीं संभाल पाता है, खुद रो रहा है ना? खुद जो कुछ उठा नहीं पाता है, जो पादुका उठा नहीं पाता है, और ये डर के मारे आ जाता है। जब मैं बोलती हूँ हो बिलाओ आ गया है, तो आकर मुझे चिपक जाता है। तो ऐसा क्या, ये दूसरे को क्या डराएगा, इससे कौन डरेगा। हालांकि ये वृंदावन है, वृंदावन में जनरली जो है माधुर्य लीला जो है हमेशा होता है, यहाँ पर ऐश्वर्य लीला नहीं होता है। ऐश्वर्य लीला मतलब जो वैकुंठ में होता है, जो नारायण है अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं, वो ये वृंदावन में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रेम करते हैं। कोई ऐश्वर्य में नहीं होता है, सब माधुर्य लीला में ही होता है। तो यहाँ पर अगर कृष्ण ने अगर द्वारका जो अगर रूप दिखाया तो कोई उनको उनकी तरफ देखने वाला नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ कृष्ण को जो है ब्रज कृष्ण या वृंदावन के कृष्ण जो है वही समझते हैं। तो बोलते ठीक है, यशोदा माता बोलती है ठीक है ठीक है, और तो अभी ये कृष्ण है, लाला ऐसा है वैसा है, तुम बोल रहे हो, तुम कौन हो बलराम, तुम कौन हो बताओ। तो बलराम जी बोलता मैं संकर्षण हूँ, मैं अनंत शेष हूँ, मेरे सिर पे सब सृष्टि जो है मेरे सिर के ऊपर है, अगर मैं थोड़ा भी हिलाऊंगा तो भूकंप आ जाता है। तो ये बोलने लगे और बोले कि मैं लीला अवतार हूँ। तो यशोदा माता डंडा लेती है और बलराम के पीछे लगती है, बोले सारे अवतारों को मेरा ही घर मिला अवतार लेने के लिए। और उनके पीछे जो है भागते हैं डंडा लेकर, रुक तुझे भी मैं बांध के दिखाती हूँ। तो बलराम जी वहां से भाग जाते हैं। तो ऐसे बलराम जी जो है वही प्रयास करते हैं, इनके पास यशोदा माई के पास जाकर कृष्ण को छुड़ाने का प्रयास करते, लेकिन जो वात्सल्य प्रेम जो है मैया का, उसके सामने ऐश्वर्य का भाव नहीं टिकता है। इसलिए जो प्रेम होता है ना, प्रेम जो है ऐश्वर्य देखकर नहीं होता है, किसके पास कितना धन है क्या है वो देखकर नहीं होता। असली प्रेम जो है, उस प्रेम जो होता है असली प्रेम, ये जो है ऐश्वर्य से निगडित नहीं होता है। तो कृष्ण ने बहुत प्रयास किया ऐश्वर्य दिखाने का। बहुत बार इवन वृंदावन में भी जो है भगवान जो है ऐश्वर्य दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई उनकी तरफ ध्यान देता नहीं है। तो एक बार कृष्ण जो है नारायण बन जाते हैं। नारायण मतलब चार हाथ वाले, चार हाथ मुकुट है ऊपर सर के ऊपर, चार हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म है। और गोपियां उस समय जो है वो कृष्ण को ढूंढ रही है, एक्चुअली कृष्ण को ढूंढ रहे, कृष्ण जो है नारायण के फॉर्म में आ जाते हैं, नारायण का रूप धारण कर लेते हैं। गोपियां नारायण के पास जाती हैं और बोलती हैं आपने कृष्ण को देखा, मतलब उनके कुछ लेना देना नहीं है उनसे,
भगवान है, उनको पता है भगवान नारायण है, लेकिन उनको कुछ भी लेना देना नहीं है। वो जाके क्या पूछते हैं, आपने कृष्ण को देखा क्या? तो बोलते कि हाँ वो उधर गए, 4 हाथ में से एक हाथ दिखाते बोले उधर चले गए। तो ये कृष्ण ही है। उसके बाद राधा रानी आती हैं, रोते रोते आती हैं और सामने से आ रही हैं, और नारायण जो कृष्ण नारायण बने हैं, वो रोते रोते राधा रानी को देखकर क्या हो जाता है, उनके 2 हाथ गल जाते हैं, मुकुट उड़ जाता है, और वो कौन बन जाते हैं, कृष्ण बन जाते हैं। तो राधा रानी के सामने जो है वो कृष्ण जो है वो अपना ऐश्वर्य नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो राधा रानी का प्रेम इतना है कि उस प्रेम के सामने जो भगवान का ऐश्वर्य, कृष्ण का ऐश्वर्य कुछ भी नहीं है। तो ये राधा रानी के नियंत्रण के बाहर कृष्ण जो है कभी जाते नहीं है। तो हमेशा राधा रानी के नियंत्रण में ही जो है कृष्ण रहते हैं। तो कुबेर और जो कुबेर के पुत्र हैं, उन पुत्रों का जो है उन्होंने उद्धार किया इस लीला के बाद। उसके बाद जो है सत्यवती, हमने देखा सत्यवती मुनि जो है वो एक काव्य लिखते हैं, और अगर इसका गान कोई करता है और दीप दिखाता है तो उसके अंत में शरीर छोड़ने के बाद वो गोलोक धाम जाता है। तो ये बड़ी लीला है, लेकिन हमने शॉर्ट में बताई। तो अभी देखेंगे जो राधा कुंड है उसका आविर्भाव जो भी जो है इसी महीने हुआ है, इसी कार्तिक मास में जो राधा कुंड का आविर्भाव होता है। तो कंस द्वारा एक अरिष्टासुर नामक एक बैल या असुर बैल का रूप लेकर जो है वो आया था। जनरली बैल जो है वो धर्म का प्रतीक होता है, और जो बैल के 4 पैर होते हैं वो धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, क्षमा, दया, शौच और तप। तो ये 4 जो है पिलर होते हैं। लेकिन ये बैल जो है, जो अरिष्टासुर है, वो झूठ मूठ का जो है धार्मिकता बता रहा था। और ये जो राक्षस है, वो राक्षस जो है वो कृष्ण का वध करने आया था, लेकिन कृष्ण ने उसको आसानी से मार दिया। वो लीला हमने देखी थी जो हमारे 10वां स्कंद चल रहा है उसमें। तो ये बैल को मारने के बाद जो है गोपियां जो है वो सामने आ गई, और शाम शाम का समय था एक्चुअली। जो बैल को मारा या असुर को मारा तो शाम हो गई थी, और ये शाम के समय जब मारे और मारते मारते जो शाम ढल गई थी, और अभी गोपियां जो है वो आने बोली, ये सब होने के बाद बोले जो है आपसे हमें भेंट नहीं करनी है, आपसे हमें बात नहीं करनी है, हम आपसे कुछ संबंध नहीं रखना चाहते हैं। क्यों नहीं रखना चाहते हैं? क्योंकि आपने गौवंश का वध किया है, आप हत्यारे हो, आप खूनी हो, तो आपके साथ हम बात नहीं करेंगे। और ये गौवंश जो है हमारे लिए बहुत पूजनीय है। ऐसे पूजनीय बैल को आपने मार दिया, तो इसके कारण हम आपसे जो है बात नहीं करेंगे और भेंट नहीं करेंगे। क्योंकि जो गाय और बैल है हमारे माता पिता समान है, वो वंदनीय है हमारे लिए, तो हम कैसे क्या आपको स्वीकार करें? हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे, अपने मित्र के रूप में हम स्वीकार जो है वो नहीं करेंगे। इसके बाद जो है जो गोपियां जो है वो ऐसा बोलने के बाद फिर ये पूछते हैं, कृष्ण और उनके गोप बालक पूछते हैं, मित्र पूछते हैं कि अभी हमें क्या करना पड़ेगा। अभी कोई बोलता ठीक है नहीं बात करें, नहीं बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं बोल रहे। बोला ठीक है हमारी से गलती हो गई, पाप हो गया, अभी हम क्या करें? तो राधा रानी और गोपियां बोलती हैं कि आपको सारे तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करना होगा। अब कृष्ण बोलते इतना भ्रमण कौन करेगा? वृंदावन से निकलना है ऊपर, है ना, जो है गंगा तक जाना है, नीचे जो है समुद्र तक जाना है, तो इससे अच्छा कि मैं ही सबको बुला लेता हूँ यहाँ पर। तो फिर कृष्ण क्या करते हैं, सभी तीर्थों को, धाम को, नदियों को, उसके बाद जो झरने हैं और सभी को यहाँ पर बुला लेते हैं। बुलाकर जो है सभी आ जाते हैं। गोपिया बोलती कहाँ है बताओ? तो दिखा दे, देखो ये सब आ गए एक एक करके, जो है गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, जो नर्मदा, कावेरी, चंद्रभागा, तो ये सब जो है सामने आ जाते हैं। उसके बाद पेड़, सॉरी जो पर्वत है वो भी वहां पर आ जाते हैं, नदियां भी वहां पर आ जाते हैं, सभी, नर्मदा है, श्वेतद्वीप है, ये सब वहां पर आ जाते हैं। और कृष्ण क्या करते हैं, अपने पैर के अंगूठे से जो है वो जमीन को दबाते हैं। जैसे दबाते हैं तो खड्डा हो जाता है, और उस खड्डे में जो है इनको बोलते हैं सब आ जाओ उस खड्डे में आ जाओ। उस गड्ढे में आ जाते हैं, सभी नदियां, सभी पर्वत, सभी झरने सब उसके अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद फिर विशाल कुंड निर्माण हो जाता है। और वो कौन सा कुंड है? श्याम कुंड, राधा कुंड नहीं,
श्याम कुंड, क्योंकि कृष्ण जो निर्माण करते हैं वो श्याम कुंड है। राधा कुंड होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो ये श्याम कुंड में जो है कृष्ण जो है सब नहाते हैं, कृष्ण और उनके जो मित्र बालक वो नहाते हैं, और नहा कर बाहर आने के बाद बहुत गर्वित हो जाते हैं, धीट होकर बोलते हैं कि ये राधा रानी और को बालिकाओं, हम आपसे बात नहीं करेंगे। उल्टा हो गया, पहले कौन ने बात करना चाहते थे, जो राधा रानी और जो बालिका है, सखियां हैं, वो जो है वो बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। क्या उल्टा हो रहा है, ये जो है दोनों ये बात नहीं करना चाहते हैं। तो फिर क्यों हमसे क्यों बात नहीं करना चाहते आप? तो फिर जो ये बोलते हैं कि आप जो है, जो असुर है, जो असुर है, राक्षस उनसे असुर है, बैल का आपने साथ दिया, इसके कारण हम आपसे बात नहीं करेंगे, तो ऐसा बोलते हैं। फिर ऐसा बोलने के बाद ठीक है, गोपियां बोलती कि वो भी बहुत सिंपल थी, वो बोलती फिर हम क्या करें बताइए। तब बोलते ठीक है, आपको भी विश्व के सारे तीर्थ में स्नान करना पड़ेगा। तो फिर ऐसा बोलने का, चाहे तो फिर हमारा कुंड इस्तेमाल करो आप, ऐसा बोलते हैं। लेकिन बोलते गोपियां बोलते हैं हम नहीं करेंगे, हम आपका मदद नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उस कुंड में नहाया है तो आपने वो कुंड को दूषित कर दिया है। आप स्नान करके सब पाप उसमें डाल दिया है, इसलिए वो कुंड दूषित हो गया है, तो हम उसे दूषित कुंड में हम स्नान नहीं करेंगे, ऐसा गोपियां बोलती है। फिर जब ये अरिष्टासुर आता है ना, ऐसा कहा जाता है, वर्णन आता है कि अरिष्टासुर जब आता है तो बहुत बड़ा बैल बन गया था, और जब वो चल रहा था तो चलते समय धरती कांप रही थी, और जैसे वो पैर रखता था उसका तो खड्डा बन जाता था, उसमें बड़े बड़े खड्डे बन गए थे। और ऐसे श्याम कुंड के बाजू में एक खड्डा बन गया था। तो वहां पर ये गोपियों ने क्या किया, अपने कंगन जो निकाल कर वो जो है खुदाई करने लगे, ऑलरेडी खड्डा था उसका और खुदाई किया तो बहुत बड़ा खड्डा बन गया। और अभी लेकिन वो पानी अभी लाना है, तो कहां से लाने का प्लान करते हैं, वो जो है मानसी गंगा से लाने का प्लान करते हैं। अभी कितना लाएंगे ला ला कर, और उनके पास ज्यादा जो मटके थे, कितना मटके पानी लाएंगे, और ऑलरेडी रात हो चुकी थी, रात हो चुकी थी। तब जो है फिर गोपियां बहुत श्रम कर रही थी, कोई खुदाई कर रहे थे, कोई पानी ला रहे थे, तो पूरे श्रम बिंदु मतलब जो पसीना जो है वो इनको आ रहा था। तो ये देखकर सबको अच्छा नहीं लग रहा था। तो जो सब तीर्थ है उनके प्रतिनिधि आ गए और बोलने लगे, ये देवी, ये राधा रानी, आपकी लीला जो है वो कहीं समझ नहीं सकता है, शिव ब्रह्मा आदि भी नहीं समझ सकते, सिर्फ कृष्ण जो है वो समझ सकते हैं। तो कृपया बताइए हम आपके लिए क्या करें, आप हमें मौका दीजिए आपकी सेवा करने का। तो ऐसा जो है वो रिक्वेस्ट करते, तो राधा ने बोलते ठीक है। तो दो तरीके से राधा कुंड में पानी आ गया, ऐसा कहा जाता है। एक तरीका है श्याम कुंड का दीवार टूटकर जो है पूरा पानी राधा कुंड में आ गया, और दूसरा ऐसा बोला जाता है कि जो अलग अलग जो नदियां थे, तीर्थ थे, वो लोग आकर वहां पर जो है पानी जो है डाल दिए। तो इस प्रकार से राधा कुंड जो है वो बन गया। तो ये राधा कुंड जो है, जो ये बनने के बाद कृष्ण जो है वरदान देते हैं। अभी क्या वरदान देते हैं ध्यान से सुनिए। पहला वरदान जो है, बोलते कि राधा कुंड जो है वो मेरे कुंड से ज्यादा प्रसिद्ध होगा। इसलिए देखिए, जब हम वृंदावन जाते हैं, वृंदावन का नाम लेते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, हम श्याम कुंड नहीं बोलते हैं, राधा कुंड, राधा कुंड तट जो है, कि कोई ऐसा बोलते नहीं मैं श्याम कुंड के तट पर जा रहा हूँ, तो सब कोई जो जिसके मुंह में देखो क्या आता है, राधा कुंड के तट पर जाऊंगा। हाँ, तो ये इसलिए जो है भगवान उसे बोलते कि मेरे कुंड से भी ज्यादा प्रसिद्ध होगा। दूसरा है, ये पानी या द्रव्य नहीं है, जो राधा कुंड में जो पानी है वो पानी नहीं है, वो क्या है, राधा रानी का लिक्विड प्रेम, द्रव्य द्रव्य रूपी प्रेम है। तो वो आप अलग या गलत या अलग मत समझिए, ये क्या पानी है ना, अच्छा नहीं दिख रहा है, तो नो, ये राधा रानी का प्रेम है। तीसरा बोलते हैं, राधा रानी जितना मुझे प्रिय है उतना ही ये कुंड मुझे प्रिय होगा। देखिए, कुंड जितना राधा रानी जितना प्रिय है उतना ही कुंड जो है कृष्ण को प्रिय है। चौथा, जो भी इसमें स्नान करेगा, जितना राधा रानी मुझे प्रिय है उतना ही वो भी प्रिय होगा। हाँ, अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा रुकिए। जो अभी पांचवा जो है, जो प्रेम मेरे लिए राधा रानी के पास है उतना ही प्रेम जो है वो व्यक्ति प्राप्त करेगा जब उसमें स्नान करेगा। छठवा, जो राधा कुंड का स्मरण करेगा वो भी मुझे बहुत प्रिय होगा। तो ऐसे जो है ये वरदानों को वर्षाव कृष्ण ने किया है। हाँ, लेकिन याद रखिए, राधा कुंड में स्नान नहीं करना है। अब उन्हें क्यों नहीं करना है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो रहा है हमें, हमें स्नान क्यों नहीं करना है,
क्योंकि जो हमारे गुरु महाराज हैं, प्रभुपाद हैं, ये बोलते हैं कि वहां पर हंसी मजाक करके जो है क्या बोलते मस्ती के मूड में जाकर स्नान नहीं करना है। और इवन परम पूज्य रामदास महाराज बोलते हैं कि हमें वहां पर स्नान नहीं करना है, जाकर वहां पर आचमन करना है, प्रणाम करना है, और वहां पर हम भगवान का नाम संकीर्तन कर सकते हैं, और वहां से हम वापस आना है। तो वहां पर हम जाकर बैठना है, स्मरण करना है, पठन करना है, वंदन करना है, और इसे करने से ही सारा लाभ हमें प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि जाकर डुबकी मारे, थोड़ा तैरना वहां पे दिखाए कितना तैरना आता है, तो वो कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, स्मरण करना है भगवान का, राधा रानी का और कृष्ण का स्मरण करना है, वंदन करना है, पठन करना है, जप करना है और आना। तो ऐसा जो है इतना ही हमें कार्य करना है। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आए थे, तब जो है ये राधा कुंड और श्याम कुंड वहां पर दिखाई नहीं दे रहे थे। तो कुछ पडल्स, पडल्स मतलब छोटे छोटे है ना खड्डे होते हैं, उसमें पानी होता है, ऐसे ये 2 पडल्स थे। तो ये पडल्स देखने के बाद जो है, जो चैतन्य महाप्रभु जो है स्मरण करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। तो इसके जो राधा कुंड श्याम कुंड है वहां पर प्रकट करते हैं, और रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलते हैं कि इसका निर्माण किया जाए। इसलिए हम देखते हैं कि आज उनके बदौलत जो है राधा कुंड और श्याम कुंड आज इतना बढ़िया है, बना है, जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने वो किया है। और वहां पर चैतन्य महाप्रभु जो है बहुत नृत्य करते हैं राधा कुंड के तट पर, वर्णन करते हैं सब गोपियों में जो राधा रानी है वो बहुत प्रिय है, और कृष्ण को भी प्रिय है, और कृष्ण जो है उनको प्रिय, और राधा रानी जो है इनको प्रिय है। तो ये कृष्ण भी प्रेम भाव में आ जाते हैं। तो ऐसा चैतन्य बाबू वहां पर जो है बोलते हैं क्या हुआ है यहाँ पर। तो ये राधा कुंड जो है वहां पर डेली श्रीमती राधा रानी आती है, कितने बजे, 11:48 AM में आती है स्नान करने के लिए। क्योंकि राधा रानी वादा कृष्ण को वादा दिया था कि हाँ, हालांकि मैंने टोका कि आपने बैल को मारा, मैं बात नहीं करूंगी, ऐसा नहीं है, आप 100 बैल को भी मारो, लेकिन मैं हमेशा डेली यहाँ पर स्नान करने के लिए आऊंगी। तो डेली जो है राधा रानी 11:48 पर वहां पर स्नान करने के लिए आती है। और स्नान के बाद क्या करते हैं, फिर अलग अलग लीलाएं होती हैं। उसमें से जो एक लीला है, चौसर खेलते हैं। चौसर चेस जैसा होता है, तो चौसर खेलते हैं। और उस चौसर में कृष्ण कभी नहीं जीतते हैं, वो हमेशा हारते हैं। तो राधा रानी जो है डेली जो है कृष्ण को हराती है। और उसके बाद जिस दिन राधा कुंड का निर्माण हुआ, उधर ही जो है रासलीला का आनंद जो है वो भगवान लेते हैं। तो ऐसा जो है राधा कुंड का ये आविर्भाव जो है वो भी जो है इस कार्तिक मास में हुआ है। बहुला अष्टमी के दिन, उसी दिन जो है वो राधा कुंड का आविर्भाव दिन होता है। अभी नरकासुर का वध, नरक चतुर्दशी के दिन जो है नरकासुर का वध होता है। अब ये नरकासुर कौन है, ये नरकासुर जो है वराह देव, जो वराह भगवान है, और जो पृथ्वी देवी है इनका पुत्र। तो सागर में जब डुबा देते हैं, जो हिरण्याक्ष जो है वो पृथ्वी माता को सागर के अंदर डुबा देते हैं, तब जो है वराह भगवान आते हैं और वहां से जो है निकालते हैं, पृथ्वी मैया को निकालते हैं। तब जब निकालते हैं तो इनका जब संबंध होता है तो भौम नाम का एक पुत्र का जन्म होता है। और ये भौम जो है, भौमासुर नहीं था, भौम बहुत अच्छा था, भगवान का पुत्र है, सोचिए कैसे क्या ना बुरा रहेगा। लेकिन बानासुर का संग, जो बानासुर है उसका संग लिया, इससे कारण भौम बिकेम भौमासुर। जैसा संग वैसा रंग। तो इसलिए हमें बहुत महत्वपूर्ण है हम किसका संग करते हैं। जिसका संग करेंगे तो उसका हाँ उसके जैसा हो जाएंगे। तो भौमासुर बिकम नरकासुर। तो भौमासुर जो नरकासुर हो गया, और बाद में जब युद्ध करके नरकासुर को मार देते हैं भगवान, तो उस दिन पड़ जाता है नरक चतुर्दशी। तो हम अभी देखें दिवाली में आता है एक नरक चतुर्दशी आता है, तो उस दिन जो है नरकासुर का वध भगवान करते हैं। और अमावस्या होती है, अमावस्या होती है, तो अमावस्या के दिन जो है गोवर्धन पूजा होती है। अभी गोवर्धन पूजा हम देखेंगे आगे जाकर कि उस बहुत सारे उसके ऊपर कथाएं होगी, 8-10 लेक्चर होंगे, लेकिन आज हम शॉर्ट में बताएंगे। तो ये गोवर्धन पूजा जो है वो इंद्र को बहुत गर्व हुआ था, उनका गर्व हरण करने के लिए ये लीला होती है। तो ये कृष्ण बोलते हैं कि इंद्र का जो ड्यूटी है पानी देना है,
हालांकि जो अभी क्या हो रहा था एक्चुअली, इसके पीछे थोड़ा ये है कि जो ब्रजवासी हैं वो इंद्र की पूजा करने की तैयारी कर रहे थे। तो कृष्ण ने पूछा क्यों, क्या हो रहा है? बोले इंद्र की पूजा करना है, क्योंकि वो जो है बारिश देते हैं, फिर घास आता है, फिर गाय बैल जो है हमारे घास खाते हैं, फिर दूध देते हैं, तो हमारा ऐसा ये चलता है। तो फिर कृष्ण बोलते हैं ठीक है, वो तो घास देते हैं, ठीक है, वो पानी देते हैं, लेकिन वायु जो है हमें वायु देते हैं, उनकी पूजा क्यों नहीं करते हो? है ना, नहीं करते उनका पूजा, है ना, तो इसलिए जो है हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कृष्ण जो है सबको मना लेते हैं कि इंद्र की पूजा जो है कैंसिल कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, गोवर्धन की पूजा करते हैं, क्योंकि हम देखिए गोवर्धन जो है हमें इतना कुछ मदद कर रहा है, तो हमें उनकी पूजा करना चाहिए। तो फिर वो कैसे करना चाहिए, सब फिर होता है, ठीक है, फिर कैसे करना चाहिए कि हमें व्यंजन बनाना है। तो हमें व्यंजन, कितने व्यंजन बनाना है? तो 2 किलोमीटर तक जो है, एक्चुअली मैं भूल गया वो गांव, उस गांव से आनी और गांव तक 2 किलोमीटर का जो है ये अंतर है। इस 2 किलोमीटर में व्यंजन के पहाड़ बनाए हैं। कितने पहाड़ के पहाड़ है, ऐसा नहीं कि अरे एक 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 लग रख दिया। तो सोचिए जब हम यात्रा जाते हैं, 6-7 हजार भक्त होते हैं, तो ये सब बनाकर कितना बनाते हैं, 1,500-2,000 आइटम बनाते हैं। और वो तो छोटा सा कुंड भी नहीं होता, देखा होगा आपने गोवर्धन, जब हम उधर जाते हैं और वहां पर बनाते तो बहुत छोटा सा हो जाता है। तो ये इतना जो है छोटा सा हम भगवान को अर्पण करते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 किलोमीटर सोचिए, 2 किलोमीटर, और ये भोग के पहाड़ है, हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं इतना सारे। हम मंदिर में देखते हैं, ठीक है, उस दिन 500 600 800 1000 आइटम आ जाते हैं, उतना ही हम देखते हैं, तो कितना होता है वो ना, 100 मीटर भी नहीं होता है, उसके अंदर इतने सारे आइटम बनाते, हालत खराब हो जाता है। तो ये जो है सभी गोपियां क्या करते हैं, अपने घर का एक एक कण भी निकाल कर जो है वो बनाते हैं। वो ऐसे चिंता नहीं करते हैं आज रात का डिनर का क्या होगा, कल सुबह ब्रेकफास्ट के लिए कुछ नहीं है, फिर कल का क्या होगा, वो सोचते नहीं है। जितना घर में है वो सब कुछ जो है उसका व्यंजन बनाकर जो है गोवर्धन को अर्पण करने के लिए लेके आते हैं। और ये इतना सब रखने के बाद भगवान एक क्षण के अंदर उसको खा जाते हैं, और क्या बोलते हैं, आनियोर, बोलते और दो। तो अभी ये सब चिंता में आ जाते, बोले अभी क्या करें? तो फिर एक बोलते थे तुलसी तुलसी पत्र रखो, तुलसी पत्र रखते ही भगवान शांत हो जाते हैं। वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो भगवान फिर वो सब वापस जो है दे देते हैं महाप्रसाद के रूप में, और सबको बांटने के लिए बोलते हैं। तो सोचिए कि हम अगर हमें बना बोला जाता है बनाओ, हम कितना बनाते हैं, एक द्रोण लेके आते हैं। मतलब इतना सारा होने के बाद भी हम कितना लेके आते हैं, थोड़ा सा लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पर गोप गोपियां जो है सब कुछ दे देते हैं। और भगवान भी क्या करते हैं, वापस दे देते हैं। तो हमें जब सेवा होती है तो सेवा जो है दिल खोलकर सेवा करना चाहिए। तो जब ये गिरिराज के बाहर थे, क्योंकि बारिश चालू हो गया था, तो ये सब परेशानी में थे। जब गिरिराज को कृष्ण ने उठा दिया और सब लोग जो है गिरिराज के नीचे आ गए, तो सब लोग एकदम शांत हो गए, बहुत अच्छा लगने लगा उनको। और गिरिराज गोवर्धन को जो है कृष्ण ने अपने बाई उंगली के छोटी उंगली है उसके ऊपर जो है गिरिराज को धारण किया। और ऊपर से जो है मुसलधार वर्षा जो है कौन बरसा रहा है, इंद्र। और ये ऐसा कहा जाता है कि जो गोवर्धन है उन्हें कैसा लग रहा था, मानो गुदगुदी किया है, जैसे गुदगुदी करते हैं ना किसी को, तो गुदगुदी करने के बाद हंसता है व्यक्ति, तो वैसे जो गोवर्धन को लग रहा था। कब, जब कृष्ण का जो उंगली है वो वहां पर थी, उसके कारण जो है उनको कुछ लग नहीं रहा था, जो मुसलधार वर्षा है वो गुदगुदी की तरह लग रहा था। तो ये इनकी इतनी शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई, बोल सकते हैं इतनी बड़ी वर्षा है। ऐसा कहा जाता है जो पिलर होते हैं, पिलर के समान जो है धाराएं गिर रही थी, और ऐसे समय ये गोवर्धन को गुदगुदी हो रही, क्यों, क्योंकि नीचे से जो है भगवान कृष्ण ने अपने उंगली से उनको ऊर्जा, उनको शक्ति प्रदान की थी, उनकी कृपा थी भगवान की। इसके कारण जो है जो गिरिराज गोवर्धन जो है कभी भी संकट में, टेंशन में नहीं थे। तो इसे क्या शिक्षा मिलती है, हमारे जीवन में कितने भी कष्ट हो, कितने भी प्रॉब्लम आए, तो हमें हमेशा कृष्ण के संपर्क में रहना चाहिए। तो बोलेंगे अरे हम कैसे कृष्ण के संपर्क में रहेंगे, तो हमें कैसे संपर्क में रहना चाहिए, भगवान का नाम लेकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम भगवान का नाम लेकर भगवान के संपर्क में रहेंगे, तब हमारे कष्ट चुटकी में चले जाएंगे। तो हमें लगेगा भी नहीं कि वो संकट आया है। जैसे यहाँ पर गोवर्धन को गुदगुदी लग रही है, इतना बड़ा वर्षा हो रहा है, तो वैसे हमें भी हमारे जीवन में लगेगा, बहुत बहुत बड़े बड़े समस्या आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन जब हम भगवान के संपर्क में रहेंगे तब वो समस्याएं कुछ भी नहीं रहेगी। बहुत सारे
अब सुबह से उठकर शाम तक देखिए बहुत सारी समस्या आएगी, लेकिन अगर आपका जप अच्छा है, आपका साधना अच्छा है, तो हमें वो जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है वो छोटी छोटी दिखाई देंगी और मानो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए भगवान से संपर्क करना बहुत महत्वपूर्ण है। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है, सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है? हमेशा भगवान को अपने जीवन में स्वीकारना है, उनको याद करना है। सब दुख दुख सुख और दुख आते जाते दिखते हैं हमको। कैसे दिखेंगे आते जाते? कि जब हम भक्ति करेंगे तो दुख आते हुए दिखेगा, दुख जाते हुए दिखेगा। तो सुख भी जब आता है जीवन में हमें दिखेगा। तो इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए? भगवान के संपर्क में रहना चाहिए। तो 7 दिन रात गोवर्धन की टंकी खत्म हो गई। गोवर्धन नाम की टंकी जो है पानी की पूरा डाल डालकर खत्म हो गया। कुछ पानी बचा ही नहीं अभी। अभी इंद्र समझ गए, बोले पानी खत्म हो गया है, फिर भी कुछ हुआ नहीं है, तो शर्म के मारे पानी पानी हो गया। तो फिर इंद्र नीचे आते हैं। जब इंद्र आते हैं राइट साइड से आते तो भगवान जो है लेफ्ट साइड को देखते हैं, तो फिर वो इंद्र लेफ्ट साइड में जाता है तो भगवान राइट साइड को देखते हैं। भगवान तो छोटे बालक हैं, इंद्र तो इतने बड़े हैं, देवता है, देवेंद्र, देव के राजा देवेश की हालत खराब हो गई यहाँ पर। क्यों? क्योंकि भगवान भाव नहीं दे रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। तो फिर जो है वे जाते गुरु के पास, स्वर्ग में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, बोले नो सॉल्यूशन, तुमने इतना जघन्य अपराध किया है भगवान के प्रति, तो मेरे पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी को बोलते ब्रह्मा जी कुछ कीजिए। तो ब्रह्मा जी बोलते ठीक है, क्या तुम क्या करो, जो भगवान के भक्त है उनके चरण पकड़ो, उनके चरण पकड़े उन्हें विनती करो और कृष्ण के सामने लेके जाओ, तो कुछ तो होगा। तब जो है गाय के चरणों में गिर जाते हैं, और गाय ऐसा नहीं बोलती है चल हट, लात नहीं मारती है, बोले तूने इतना पानी गिरा है, इतना तकलीफ दिया हमें और अभी मेरे पास आ रहा है, तो ऐसा कोई गाय नहीं बोली है। तो गाय बोलती ठीक है। तो गाय सुरभि गाय जो है वो सामने और इंद्र जो है पीछे, ऐसा करते करते जो है वो उधर जाते हैं और कृष्ण के पास जाते हैं। कृष्ण जो है वो इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं कि बहुत सारा नुकसान हुआ था, तभी कहाँ कहाँ क्या क्या नुकसान हुआ है वो देख रहे थे। और सुरभि गाय के कारण इंद्र जो है वो बच जाते हैं। और फिर जो है वहां पर जो है इंद्र जो है वहां पर कुंड जो निर्माण होता है, कैसे होता है? क्योंकि जो भगवान है उनके लिए फिर जो है आकाश गंगा से जल आता है, सुरभि का दूध आता है और उनका छत्री बहुत सारे जो है आते हैं और हुआ है। तो गोवर्धन लीला से हम क्या समझ सकते हैं? इफ आई विल गो आई कैन गो, समझ में आ गया? अगर अहम जो है, जब अहम भाव चला जाता है तभी हमारे कृष्ण पास, अहम दूर कृष्ण पास, जब अहम पास कृष्ण दूर, समझ में आ गया? जब ईगो या प्राइड या अहंकार जो है, फॉल्स ईगो जो है हमारे पास रहता है, तब भगवान बहुत दूर रहते हैं। जब हमारे अंदर का फॉल्स ईगो चला जाता है तब भगवान हमारे पास आते हैं। तो अभी आप चेक कर लीजिए हमारे अंदर कितना कुट के भरा है या नहीं है। अगर भरा है तो भगवान दूर है, अगर पूरा हमारा हृदय साफ है तो भगवान हमारे हृदय में है। तो इससे हम जो है सीख सकते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में कभी हृदय में कभी जो है ईगो आने नहीं देना है। ओके, तभी गोपाष्टमी, ये लास्ट जो बताकर हम यहाँ पर विराम देंगे। तो गोपाष्टमी के दिन जो है क्या हुआ था? एक्चुअली कृष्ण जो है 5 साल के हो गए थे और इधर वन में चिढ़ा रहे थे उनको। क्या चिढ़ा रहे थे? अरे कृष्ण तुम तो, तुम्हारे लायक ही नहीं है, तुम तो छोटे हो, तुम्हें तो कुछ है ना बड़े गाय नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा जो है उसको चिढ़ा रहे थे, ताने मार रहे थे, कन्हैया देखो तुम्हारे माता पिता का विश्वास नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुम योग्य नहीं हो। तो ऐसा टांग खींच रहे थे, ताने मार रहे थे। तो ये हालांकि ऐसा हो रहा था और एक जगह गायों की इच्छा थी कि कृष्ण जो है उनको संभाले। और इवन नंद और यशोदा जो है वो भी चर्चा कर रहे थे कि हमारा काना बड़ा हो गया है, 5 साल का हो गया, इसे अभी क्या करें, इसको गाय को इनके हवाले कर दे। तो ये जब ये चल रहा था और जो है कृष्ण को जो रैली बजाते हैं कृष्ण और जाते हैं, वो ना मुरली बजी ना कुछ हुआ, लेकिन फिर भी सब जो है गोपालक वहां पर आ गए थे। गोपालक आ गए थे तो ऐसा कर रहे हैं, इधर सुना तो इधर कर रहे हैं, मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी देखिए जो व्यक्ति सोया है उसको उठा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं उठा सकते। तो यहाँ पर कृष्ण सोने का नाटक कर रहे हैं, हालांकि वो जगे थे, लेकिन उनको वो नाराज थे
कि क्या है, मैं बड़ा हो गया हूँ, है ना, और मुझे अभी क्या है, गाय को जिम्मेदारी नहीं दे रहा है। देखिए कृष्ण क्या सिखाते हैं, कि हमें जिम्मेदारी लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम जिम्मेदारी को दूर भगा देते हैं। हम बोलते हैं अभी भी हम छोटे ही हैं, हम बड़े नहीं हैं। तो देखिए कृष्ण से हम सीखते हैं कैसे है कि कृष्ण अभी नाराज हुए हैं कि मुझे जिम्मेदारी नहीं दिया जा रहा है। अब यहाँ पर नाराज होते हैं जिम्मेदारी देने के बाद। तो ये अंतर है। तो यहाँ पर फिर आगे, फिर जब माता बोलती है कि आज से जो है कहना तुम्हें गायों की जिम्मेदारी दी जाएगी, तो तुरंत उठकर खड़ा हो जाते हैं, बोलते वहां बहुत खुश हो जाते हैं। तो कृष्ण के पास या नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी, और 9 लाख गाय जो है 108 के झुंड में, 108 ग्रुप्स थे उनके भी। क्योंकि वही पता होना चाहिए ना कौन सी गाय उसका है, कर है, होता था। तो 108 ग्रुप में थी। और ये देखिए, और सभी गाय जो है उनके सिंग को सोने का कवर था। उसके बाद उनके गले में घंटा, सोने की घंटा थी, पैरों में घुंघरू थे, तिलक लगाया था, और जो गाय शरीर के ऊपर जो है पंजे का निशान था। वो ना पानी डाल, कलर डालते हैं हाथ पर, और ऐसा जो है पूरे गाय के ऊपर लगाते हैं। आपने देखा होगा पोला, पोला होता है ना, पोड़ा अस्त बगा, बैल पोड़ा। तो वैसे उस दिन जो गाय और बैल को सजाते हैं, वैसे जो है यहाँ पर सभी गायों को और बैलों को सजाया था। तो ये सजाने, माता बोलती है देखो कान्हा, अभी तुम ना क्या करो, जूते ले लो, जूते ले लो, छतरी ले लो, बहुत दूर जाना है और तुम्हारे पैरों में कांटे चुभेंगे। तो फिर ये कृष्ण बोलते नहीं नहीं, ना मुझे छतरी चाहिए ना जूते चाहिए। हाँ, अगर तुम्हें जूते देना है तो मेरे 9 लाख गायों को जूते देना चाहिए। तो 36 लाख जो है जूते, है ना, 9 into 4, तो ये 36 लाख जो है जूते देना चाहिए। तो ये जब ये सुना गायों ने, तो गाय बोले अरे कितना कान्हा हमारा सोचते हैं हमारे लिए। तो तुरंत सब गाय भाग जाती है। गाय बोले क्यों भाग जाती है? तो पूरे उंदौन में जाकर जो भी कांटे हैं साफ कर देते हैं, जो भी पत्थर है, कंकर है, सबको मार मार कर, अपने पैरों से मार मार कर पूरा एकदम पाउडर बना देते हैं उसको। कौन सा पाउडर? टैल्कम पाउडर। जैसे जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर होता है, वैसे इतना सॉफ्ट जो है वो पाउडर बना देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कृष्णा हमारा इतना ख्याल रख रहे हैं तो हमें भी कृष्णा का ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसा जो है वो पूरा, अब अभी भी देखेंगे पूरे वृंदावन में अगर जो ब्रज रज है बहुत ही सॉफ्ट होता है, मक्खन की तरह। जब पानी गिरता है ना बारिश में तो मक्खन बन जाता है वो। और ये जो है गाय और जो गोप है, ये सब ऐसा सोचते हैं, और ये प्रेम उनका जो है इससे पता चलता है। और ऐसा जो गाय होती है ना, उनके थन जो होते हैं, वो थन इतने बड़े होते हैं और हमेशा उनसे दूध निकलते रहता है। और वो दूध निकलने के कारण पूरे ब्रज में जो है, वो जो ब्रज रज है वो मिट्टी, तो मड़ हो जाता है। तो ये होने के बाद जो इतना सॉफ्ट रहता है, बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तो ऐसा ये भी, ये गाय और जो गोप है, ये क्या सोचते हैं कि जो कृष्ण और बलराम है उनके चरणों पर चरण नहीं रखेंगे, हमारा चरणों पर पैर नहीं रखेंगे। सोचिए कैसे मैनेज किया होगा उन्होंने। 9 लाख गाय है, गोप बालक है, तो कृष्ण और बलराम के जो चरण है उसको तो स्टैम्प रहेंगे ना, क्योंकि दूध गिर रहा है, दूध गिरने का मिट्टी का ये हो जाता है, तो मड़ हो जाता है, तो उसमें चरण जो है छाप जो दिखता है। तो यहाँ पर ये बोले कि हमें उसके ऊपर कभी हम अपना पैर नहीं रखेंगे। तो ऐसा जो है ये प्रेम जो है यहाँ पर देखते हैं। तो पहले दिन जब वो जाते हैं तो वापस आने के बाद कृष्ण थक जाते हैं। अभी पहली बार पहला दिन है, इतना लंबे गए हैं तो वो थक गए थे। अभी सब गोप बालक जो है वो सोच रहे हैं अगर अरे यशोदा मैया ने देखा कि कृष्ण थक गए तो कल नहीं भेजेगी। तो फिर क्या करते हैं, उसको गुदगुदी करते हैं, कृष्ण को गुदगुदी करेंगे, कुछ जोक सुनाएंगे तो हंसेंगे। तो ऐसे जोक सुनाकर हंसाते गुदगुदी कर कर जो है वो हंसाते हंसाते जो है घर पे लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि यशोदा माता को पता होना चाहिए कि कृष्ण हंसते हंसते आ रहे हैं, मतलब वो नाराज नहीं है, फिर दुखी नहीं है, तो कल हमारे साथ कृष्ण आ सकते हैं। तो ऐसा ये गोपाष्टमी हुई है। तो अभी ये अलग अलग लीला है, अभी हमने शॉर्ट में बताया। तो इस कार्तिक मास में आप ये सब लीलाएं जो है वो विस्तार में पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। तो ये कार्तिक जो मास है उसमें आप ये सब कर सकते हो, यही करना है। तो कार्तिक में, कार्तिक व्रत अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है? अगर नहीं करते हम, जितना भी पुण्य हमने कमाया है सब नष्ट हो जाता है। आज तक जितना पुण्य कमाया है सब नष्ट हो जाता है। उसके बाद जो भी अच्छा किया है आज तक वो भी नष्ट हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है अगर वो नहीं करता है तो माता पिता का हत्यारा बोला जाता है उसे, और वो नरक में चला जाता है, और कृष्ण भी उसे त्याग देते हैं, और अगला जन्म उसे जानवर का मिलता है अगर वो कार्तिक व्रत नहीं करता है तो। तो अभी हमने
कल बताएं कि कार्तिक व्रत करने से क्या मिलता है, आज बता रहे नहीं करने से क्या मिलता है। हम डरा नहीं रहे हैं, जितना हो सके उतना आप कर सकते हैं। और ये गोपाष्टमी के दिन जो नंदगांव में बहुत बड़ा जो है उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। ऐसे बहुत सारे जो है अलग अलग जो लीलाएं हैं, तो अगली बार तो हम नहीं देखेंगे इसके बारे में, तो ये है। और अगली बार हम देखेंगे जो ब्रह्म विमल लीला है हमारा, तो वो जो है वो कंटिन्यू करेंगे हम।